पैसे इसलिए भेजते थे क्योंकि हमारी माँ वहाँ रहती है, एक लौता बेटा है मुझकी। वो सब तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन ये बात हमें क्यों नहीं पता? आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या हम मना करते आपकी माँ को पैसा भेजने से? आपने हमें समझ के क्या रखा है मिश्रा जी? ललिता जी, अगर हमने आपको नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि हमने बात छुपाया। छुपाई है अपने मिश्रा जी। हम आपके बच्चे की माँ बन चुके थे तब भी हमें नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। इससे बड़ी बात क्या छुपाएंगे आप हमसे? बोलिए। ललिता जी, आप तो हमारी घर की लक्ष्मी हैं। चाहते हैं कि प्रसाद अपने हाथों से चढ़ाएंगे। कहा है कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पंडित जी जी, पूजा कर दीजिए। मैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाता हूँ, तब तक आप लोग मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए, फिर ये प्रसाद मैं आपको देता हूँ। चलो बेटे, मंदिर का राउंड राउंड करते हैं। परिक्रमा है। ये लीजिए श्रीमती जी, आपके पतिदेव का काम जरूर पूरा होगा। शुक्रिया। पापा राउंड राउंड हो गया, चलें? गुड्डू मिश्रा, अगर ही तोहार बीबी और बच्चे हैं तो वो घर में कौन है? घर में? किसके घर में? और ये कौन है? अच्छा, अब हम समझे कि तुम घर काहे नहीं आते हो। देखो गुड्डू मिश्रा, अब तुम अपना ये नकली बीवी और परिवार को यहाँ छोड़कर तुरंत घर पहुंचो। और एक बात और याद रखना, अगर आज तुम घर नहीं आए तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए। पंडित जी। जी, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ गुड्डू जी। हमारी बात सुनिए, हम आपको खोना नहीं चाहते थे। अब तो हमने खो दिया आपको गुड्डू जी। अब हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसे मत कहिए ललिता जी, पिताजी ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी थी, हम मजबूर थे, कुछ नहीं कर सके। ठीक है गुड्डू जी, आज तो आप मजबूर नहीं है ना? खाइए अपने बच्चों की कसम और कीजिए फैसला कि आपकी जिंदगी में या तो आपकी मोहब्बत रहेगी या आपकी मजबूरी। या तो हम रहेंगे आपकी जिंदगी में या फिर वो। ललिता जी, उस दिन बच्चों की कसम खा के हमने आपको चुना था। उस दिन के बाद हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, कुछ नहीं। इसलिए तो रोज नए नए खुलासे हो रहे ना मिश्रा जी। उस औरत का इस शहर में आके रहना, उसकी बेटी की शादी का टंटा,
और ऊपर से लिफाफे। जिसे आप छुपाना कह रही हैं, उसे हमने गैर जरूरी समझा, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। हम पर भरोसा कीजिए, उस औरत और उस घर में हम नहीं गए हैं। वो लड़की की शादी को लेकर टेंशन था, बात हमारी जुबान की थी। और जहां तक इन पैसों का सवाल है, भुवन वहां जाता था पैसे देने, हम नहीं। ठीक है मिश्रा जी, खाइए हमारे सर की कसम कि आज के बाद आप कभी नहीं जाएंगे, उससे कभी नहीं मिलेंगे। खाइए ना मिश्रा जी। ललिता जी, अगर हम आपकी कसम खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके कहने पर हम नहीं जा रहे हैं। हम अगर नहीं जाएंगे तो इसलिए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, जिंदगी भर करते रहेंगे। हमें लगा था कि इतने सालों में आप कभी उस दूसरी औरत के टच में नहीं रहे, पर अभी कुछ दरारें दिखाई दे रही है और हम उसके ऊपर दरवाजा लगाकर बंद कर देंगे। एक दो तीन चार, एक कट गई तुम्हारी। घर बैठो। दादी आप चीटिंग ना कीजिए। हारने लगती है तो हमको बोलती कि हम चीटिंग कर रहे हैं, बेईमान है हम। जा, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ। लीजिए दादी, बन गया आपका रेडियो। लेकिन दादी, इंटरनेट के जमाने में भी आपको रेडियो से इतना प्यार क्यों? ये तुम्हारे दादाजी लेके आए थे हमरे लिए। हंसी हंसी हारा के लगावेली अपना हुआ, धनी धनी बाबूनी के भाग हो। दीदी, आपके हाथ में क्या हुआ? लगा ली ना चोट? और कितनी बार बोला है कि अखाड़ा वखाड़ा छोड़ दो। अब बताएगी कि कहाँ दगा फसाद करके आई है। दादी, वो इस बार गलती हमारी है। हम स्कूटी चला रहे थे और हमसे एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। दिखाओ तो, ज्यादा चोट आई है का? दर्द तो नहीं हो रहा? अरे कुछ नहीं माँ, हल्की सी खरोंच चाहिए बस। माँ, आप टेंशन मत लीजिए। बुलबुलिया दीदी के साथ शालू दीदी है, देखिए उन्होंने हाथ पे पट्टी भी करा दी है। हमने दवा लगा दी है माँ, थोड़ा स्वेलिंग है अभी, पर गर्म पानी का सेक लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। आगे से ध्यान से चलाना, हाथ पैर कहीं टूट गए तो। अरे बहुरिया, हमारी शाम की चाय का क्या हुआ? आज मिलेगी कि नहीं? हाँ बस अम्मा जी, अभी लेके आए। माँ, आप रुकिए, आप भी तो अभी अभी आई है ना। आप थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, हम आप दोनों के लिए चाय बना लेते हैं। हाँ सालू, आज सेंटर में बहुत काम है और वर्मा जी के तेवर तो तुम जानती हो ना, कल तक डिलीवरी भी देना है। कैसे काम खत्म होगा? अभी फिर से वापस सेंटर जाएंगे काम खत्म करने के लिए, और आज तो रात भर बैठ के काम करना होगा। वर्कर्स को भी वहीं पे खाना खिलाना होगा। माँ, आप परेशान मत होइए, आप चाय पी के सीधा सेंटर जाइए और खाना हम बहनें मिलकर बना देंगे और हम खुद आएंगे सेंटर खाना देने। वाह, घर में खाने को पैसे नहीं और ये पूरे सेंटर को भोज देने की तैयारी कर रही है। ये घर का तो ऊपर वाला ही मालिक है।